अतिथियों का स्वागत करता हूं। जो हमारे जो माननीय अखिलेश यादव जी हैं वो पीडीए को लेकर चल रहे हैं। पीडीए का मतलब होता है पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। और जैसा वो कह रहे हैं आगे चल के जो पीडीए होगा वही बीजेपी को हराएगा। क्यों हराएगा? क्योंकि देख इस समय जो हम लोगों का आरक्षण है, जैसे ओबीसी का 27%, एससी का 21% जो आरक्षण है, तो वो आरक्षण हमको नहीं दिया जा रहा है। अभी एक भर्ती आई थी 69,000 भर्ती, जिसमें क्या हुआ था, ओबीसी को सिर्फ 27% आरक्षण मिलना था, जिसमें उनको दिया गया 3.6%, और एससी को आरक्षण मिलना था 21%, उनको दिया गया मात्र 16%। और क्या किया गया, जो एससी ओबीसी की जगह वहां पे जनरल वालों को भर दिया गया। जब जनरल वालों को भर दिया गया तो हम लोगों ने क्या किया, एक प्रोटेस्ट किया लखनऊ में इको गार्डन में। हम लोगों का 1 साल धरना चला कि आरक्षण में घोटाला हुआ है। जब 1 साल धरना हुआ तो पिछली बार जो विधानसभा चुनाव होने थे योगी जी के, तो उन्होंने कहा कि योगी जी के पास गए तो उन्होंने मान लो कहा कि चलो देख लेते हैं कितना आरक्षण का घोटाला हुआ है। तो हुआ था 19,000, माना उन्होंने 6800 सीटों को, कि 6,800 सीटों में घोटाला हुआ है। और वो 6,800 सीटें थी पिछड़ों की, दलित की और अल्पसंख्यक की। और जब सीटें तो मान ली, चलो चुनाव निकल गया, उन्होंने कहा चलो हम चुनाव पहले ज्वाइनिंग दे देंगे आपको, लेकिन उन लोगों ने ज्वाइनिंग नहीं दी। इसके बाद जैसे चुनाव निकल गया, कह रहे हम चुनाव में जीत जाएंगे तो फिर इसके बाद तुम लोगों को ज्वाइनिंग दे देंगे। और चुनाव जीत जाने के बाद 2 साल हो गए, 2 साल से आज तक समझ लो नियुक्ति नहीं दी। क्यों नहीं दी गई? क्योंकि इसमें सिर्फ पिछड़े के बच्चे हैं, दलितों के बच्चे हैं और अल्पसंख्यक के बच्चे हैं। हाँ, इसी वजह से। और समझ लो जो बीजेपी है, जो बाबा साहब हमको आरक्षण देकर गए हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, उस आरक्षण पर भी कुठाराघात कर रहे हैं। वो आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि अब आरक्षण किनको है, जो हमारे गरीब बच्चे हैं, किसान मजदूरों के बच्चे जाते हैं, उन्हीं का आरक्षण का लाभ मिलता है। ठीक है, आगे चल के आरक्षण खत्म कर देंगे, हमको नौकरी कहीं जगह मिलेगी नहीं मिलेगी। तो इस वजह से ये हमको भी सोचना है कि आने वाले जो लोकसभा चुनाव है वो ध्यान रखना है हम लोगों को, किसको वोट देना है। क्योंकि बाबा साहब एक हमको अधिकार दे के गए हैं, वोट का अधिकार। चाहे वो मान लो अंबानी हो, चाहे जो कोई बड़ा से बड़ा नेता हो, चाहे वो मान लो दलित हो, किसान हो, कुछ भी हो, लेकिन जो वोट का अधिकार होता है सबका समान होता है। ठीक है, जो अंबानी के वोट की कीमत है वो हमारे वोट की कीमत है, तो हमको उस वोट की कीमत को याद रखना है। ठीक है, जब वोट की कीमत याद रखोगे, आगे चुनाव भी आने वाला है, तो उसमें हमें ये देखना है कौन सी सरकार जो है हमारा जो आरक्षण है आरक्षण बचाएगी। जैसे माननीय हमारे अखिलेश यादव जी पीडीए लेकर इस बार चल रहे हैं कि हम लोग पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक लेके चलेंगे। और अभी तक जितना भी जो इस सरकार ने जो आरक्षण का घोटाला किया है, तो हम वो आरक्षण आप लोगों को दिलाएंगे। ऐसा नहीं, अभी विधानसभा सत्र चल रहा था, तो जो नियम 56 होता है उसके तहत लोक मुद्दों के जो उठाए जाते हैं मामले, तो सबसे पहले जो 69,000 का मुद्दा था वो भी उठाया गया। ठीक है, हम लोगों को जो धरना चल भी रहा है, तो वहाँ पे क्या था, अखिलेश यादव मान लो जो माननीय अखिलेश जी हैं, उन्होंने अपने नेताओं को वहाँ भेजा, और उनके जो सहयोगी दल हैं पल्लवी पटेल, वो भी बैठी हैं आके वहाँ पे। यानी इस समय जो पीडीए लेकर चल रहे हैं, तो जो हम लोगों का 69,000 का मुद्दा है वो यूपी में सबसे पहला मुद्दा है। कहीं भी वो जाते हैं तो 69,000 की जरूर बात करते हैं, और आज भी वो ट्वीट अगर करते हैं 4 दिन ट्वीट करते रहते हैं। क्योंकि इस समय हम लोगों का जो प्रोटेस्ट है लखनऊ में चल रहा है इको गार्डन में, और हम लोग अब हार नहीं मानेंगे जब तक जो इन्होंने आरक्षण का घोटाला किया है, वो आरक्षण घोटाला कबूल तो कर लिया है, लेकिन अभी तक दिया नहीं। जब तक वो देंगे नहीं तब तक हम छोड़ेंगे भी नहीं उनको। ठीक, धन्यवाद।